आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं माया पवार आपका स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के सुंदर पहाड़ों से। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हम भी एकदम अच्छे हैं। आज मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 10:30 बजे से, और मैं आ रही हूँ खेत में, यानी कि राजमा बोने के लिए, क्योंकि आजकल खेती बाड़ी का काम हो रहा है। तो आज हम राजमा बो रहे हैं। कल हमने मंडुआ लगाया था, आज राजमा बो रहे हैं। एक खेत हमने कर लिया है कंप्लीट, दूसरे खेत में भी आ रहे हैं। तो आपको भी दिखाते हैं कि पहाड़ों में कैसे राजमा बोई जाती है। तो बीज हमने बो दिया है पहले। ये देखिए, जो ये राजमा है जैसे, तो इनको नीचे दबाएंगे, क्योंकि ऊपर रह जाएंगे तो इनको चिड़िया सूंघ लेती है और जमते भी नहीं है अच्छे से, इसीलिए इसको खोदा जाता है, तब दब जाते हैं ये। एक बार इसमें हल लगाया था, इसलिए इजी हो रखा है इस बार खोदने के लिए, ज़्यादा हार्ड नहीं है। पहले लगाया था हल, अभी नहीं मतलब। तो दोस्तों, पहले हमने ये खेत की सफाई करी, क्योंकि इसमें जब मैंने मार्च में हम घर आए थे तो मैंने यहाँ पे आपको सरसों की फसल हो रही थी वो दिखाया था। तो सरसों तो निकाल दी थी, काट दी थी, तो उसके जड़ रह गए थे। तो उसके जड़ हमने पूरे खेत में फैल रखे थे, तो वो इकट्ठा करके उनको जला दिया हमने ये। और इतना हमने ये खेत भी बो दिया है। ये बीज डाल रखा है, ये देखिए नीचे बिद्दू भी आ गई अभी यहाँ पे। ये देखिए राजमा के बीज ये बो रखा है। और इसको अब जो ये खरपतवार हो रखा है, इसको हम निकाल के अलग फेंकेंगे, और ये जो राजमा के बीज हैं इनको दबा देंगे नीचे, क्योंकि ऊपर रह जाती हैं तो ये जमते नहीं हैं अच्छे से, और चिड़िया वगैरह भी खाने का वो रहता है, खा लेते हैं बीज को। तो इसलिए हम इसको अब खोद रहे हैं और इनको दबा रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे बोई जाती है यहाँ राजमा। और ये देखिए इस तरफ ये ताई जी लोगों का खेत है, उन्होंने यहाँ पे चौलाई और राजमा बो रखे हैं। मतलब ये चौलाई पहले ही 1 महीने पहले बो दिया होगा, तो वो जम रखी है। चौलाई तो छोटी छोटी हो रखी है, पर राजमा अच्छे हो रखे हैं, बड़े हो गए हैं। ये चौलाई के साथ के राजमा हैं। और जो सिंगल खेत में राजमा बोई जाती हैं, तो वो आजकल बो रहे हैं। और ये जो चौलाई के साथ की राजमा है, और इन खेतों में चौलाई नहीं बोएंगे, केवल राजमा ही राजमा बोएंगे। जैसे ये है, ये इन पे नहीं तो वाण लगाने पड़ते हैं, यानी कि क्या कहते हैं, सपोर्ट के लिए इन पे डंडे लगाए जाते हैं। और लेकिन जिनमें मार्छा यानी कि यहाँ के लोकल भाषा में मार्छा बोलते हैं, चौलाई बोई जाती है जिन खेतों में, उन खेतों में सपोर्ट के लिए डंडे नहीं लगाए जाते हैं, क्योंकि जो चौलाई के पेड़ होते हैं उसी में राजमा के बेल चले जाते हैं। और जैसे हम बो रहे हैं, इसमें अब सपोर्ट के लिए डंडे लगाए जाएंगे, यानी कि यहाँ की भाषा में उनको वाण बोलते हैं। तो करते हैं अब काम। अब थोड़ा सा रह गया, हो गया। देखिए एक खेत हमने सुबह कर लिया है, क्योंकि 8 बजे हम खेत चले गए थे, तो 10 बजे तक एक निपट गया था। फिर दूसरे खेत में आए। ये तो हमारे घर के ऊपर ही है, ये देखिए यहाँ पे घर है, घर के पीछे ही है। ये बहुत बड़ा खेत था, तब जिसमें हमारा मकान बना, आधे खेत में हमारा मकान बना, तो थोड़ा बच गया था, तो इसमें हम राजमा बो रहे हैं। घर के पास में ही है, फिर जाते हैं घर। ये देखो बिद्दू को भी बिद्दू भी बो रही है, खोद रही है।
फाइनली दोस्तों खेत का काम हो गया हमारा कंप्लीट। राजमा हमने बो दी हैं और अब जाते हैं घर पे, क्योंकि बच्चों को भी नहलाना है, मैं भी नहाऊंगी। गर्मी हो रही है बहुत, बीच में तो इतनी ठंड लग रही थी और उतनी ही गर्मी पड़ गई फिर से। तो नहाएंगे धोएंगे, बच्चों को भी नहलाती हूँ, जाते हैं घर पे। घर पे ही हैं वैसे हम, ये यहीं से जाएंगे नीचे। चलिए जी, मैं मिल रही हूँ आपको शाम के 6 बजे। और खेत से आके मैंने नहाया धोया और बच्चों को भी नहलाया। फिर उसके बाद खाना वाना खा के फिर थोड़ा आराम किया और अभी शाम की चाय हमने पी ली है। और घर में कोई नहीं है, मैं और दक्षु हैं। ये दक्षु को देखो, दक्षु फ़ोन छीन रहा है। सुबह से तो अच्छी खासी धूप खिल रखी थी, लेकिन अभी पूरी चारों तरफ धुंध छा गई है। ये देखिए, ऐसा लग रहा है कि कोहरा लगा है पहाड़ों में, लेकिन कोहरा नहीं है, धुंध है। पता नहीं कहीं आग लगी होगी शायद, इसलिए। और लेकिन गर्मी इसकी ना उमस हो रही है, गर्मी हो रही है आज बहुत, आग लगी है शायद कहीं। और ये दक्षु को देखो, दक्षु जाने लग गया, सीधे रोड पे चले जाता है दक्षु। ये देखिए दक्षु गाड़ी में बैठ गया। अब इसको थोड़ा घुमाती हूँ मैं इधर उधर, तब जाके रहेगा ये, नहीं तो ये सीधे रोड पे ही जाता है। रोड यहाँ पे रोड नज़दीक है और सीधे चल दे रहा है रोड पे। चलो घूमी घूमी करो। दक्षु, गुन्नू और विदु भी नीचे चले गए हैं, नीचे वाले घर में अक्षी लोगों के साथ खाना खाया उन्होंने। खाना खाने से पहले अक्षित नैना लोग आए थे यहाँ, और फिर उसके बाद इनको ले गए नीचे। अब पता नहीं कब आते हैं। और दक्षु को देखो, दक्षु गाड़ी में बैठो। चलिए जी, वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और मेरे चैनल माही रौतेला पवार ब्लॉग को सब्सक्राइब करना दोस्तों। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।